बीजेपी को ज्यादा मोहम्मद शबीर की जितने भी आए हुए या बातें कर लो, हम स्टेज से वापस आ जाएंगे। आप अपनी बात करो, हम वापस आ जाएंगे। हम आपकी बात अगर दिल तोड़ के आप लोग आते हो, अगर कोई जब भारतीय जनता पार्टी का आजाद दिया है, हमें वो काम करना है। वो काम हमें 25 तारीख को अपने पोलिंग बूथ पर जाकर अपने सफर विनाश का निशान अदा करता हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ बीजेपी वालों को कि हमारे जैसे लोगों को मौका जितनी स्कीमें 29 स्कीमें हैं वो मोदी जी ने दी है। आप लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, सभी लोगों को बोलो मिल रहा है, हाथ ऊपर करके बोलो राशन मिल रहा है। ये कुछ लोग जो तो एक नारा सुनो, भारतीय जनता पार्टी, सारे हाथ खड़ा करके ना सबको, भारतीय जनता पार्टी जनाब तरुण चुग साहब, जनाब तरुण चुग साहब, जनाब मोदी साहब, जनाब जेपी नड्डा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, रविंद्र रैना साहब, हमारे चांद बनाने वाले सुनील गुप्ता साहब, शुक्रिया। मेरे बहनों और भाइयों, मेरी तरफ से सबको सलाम मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं सबसे पहले आपकी टीम बीजेपी मिनाइटी मोर्चा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखो वक्तन जब मुझे जरूरत पड़ी है तो मेरी टीम पूरी मेरे साथ खड़ी होती है। मैं अगर दिन रात इनके लिए खड़ा रहूँ तो भी ऐसा नहीं बना सकता। जो लोग मेरे साथ चलते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। देखो मेरे प्यारे बहनों ने क्या क्या किया इसकी तकरीर करो। पिछले 1 महीने में क्या क्या किया सर? ये जो भी जितने भी प्रोग्राम है पार्टी के, आपने यूथ मंडलों में जाके अपनी अपनी टीम को एक्टिवेट किया और साथ में अपने उनके मंडलों की अपनी मीटिंग लेके अपने लोगों को जोड़ा और अवेयर किया कि हमने इस बार पार्टी का काम करना है। कितने मंडल हैं आपके? 15 मंडल है सर। कितने मंडलों में आपको जाना हो गया? सर 4-5 मंडलों में हो गया सर। 4-5 मंडल का, बाकी 14 जड़े 9 की था के सर उसमें जाने का टाइम इधर से भी कुछ समझ रही है। अच्छा, ज्यादा काम है? जी सर, जी सर, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो। जी सर। तो मंडलों में सारी टीमें बनी हुई है? जी सर, जी। ताली मारो इन्हें। चलो जी, महिला मोर्चा चाहो जी, मैंने भी 2-4 फोटो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय श्री तरुण चुग जी जिंदाबाद, माननीय श्री रविंद्र रैना जी जिंदाबाद, माननीय श्री अशोक कौर जी जिंदाबाद, श्रीमती संगीता डोगरा जी। और मेरी गाल जो ना होना भी अगली गाल करो। के बारे में हम जगह जगह जाते हैं, महिलाओं को अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जुड़ी भी है हमारे साथ। लेकिन मैं आपको भाई साहब ये बात बताना चाहती हूँ, लेकिन इसके अंतर्गत हमारी 10,000 से भी बढ़ के बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं। तो भाई साहब, जो हम गाँव में, मंडलों में और जो सिटी में जो अंत्योदय तक हम जाते हैं बहनों को अपने साथ क्या क्या देने के लिए, तो हम अवेयर करते हैं लोगों। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि वो अपनी अपनी जगह बैठ जाएं ताकि कार्यक्रम को सुचारू रूप से एक ही शुरू किया जा सके। सिर्फ एक बंदे को किया जाएगा, वन ओनली। मैं 12 बजे से यहाँ कार्यकर्ता जो है वो इंतजार कर रहे थे, वो हमारे बीच में पधार चुके हैं, मंच पर आ चुके हैं। एक बार मैं आप सबसे कहूंगा कि उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें।
अब मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों से स्वागत करें और आप भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्री रविंद्र रैना जी, जोरदार तालियों से एक बार रविंद्र रैना जी का स्वागत करें। रविंद्र रैना जी हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत शुक्रिया आपका। कर रही है, मैं आपे करना है। तो ये हमारी एक तंजीमी मीटिंग है, आज संख्या रखी नहीं है। तो जेडे मेरे दोस्त जितने साथी आए, मनीष जी और उन्होंने सारी जितने भी दोस्त आ रहे, तुसें आज थोड़ा जा कष्ट दे सा है तुझे कमरे तुसा वो आधा घंटा बेना आया, उसके बाद आसाइन साढ़े ठीक है तब तक नहीं खाना शाना खिलाओ ना मीडिया बड़ी देर में लगेगी बाकी वाले सारे साथी जनाब हमारे साथ मौजूद हैं जिला प्रधान भारतीय जनता पार्टी जनाब राजेश जी। राजेश जी बताएंगे कि आपकी कोशिश रहती है आज जो हमारे अरुण चरण जी आ रहे हैं साथ में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा जबदबा आपने की कोशिश रहा है, तो आप क्या कहेंगे इस बात से आज जो प्रोग्राम है? सबसे पहले मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस पुंछ की जितनी भी जनता है वो मेरे देश के प्रधानमंत्री जी पर बहुत ही ज़्यादा खुश है। उनकी बहुत बड़ी हमारी देश के प्रधानमंत्री जी पर उम्मीदें थी, तो उन उम्मीदों पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बहुत खरा उतरे। तो आज ये जो अनंतनाग राजौरी की सीट का जो इलेक्शन होने जा रहा है, देखिए देश के प्रधानमंत्री जी 400 सीट पर खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं और कम से कम 150 सीट पर अलायंस में इलेक्शन लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर का इतना देश के प्रधानमंत्री जी ने विकास किया और आगे भी जो छोटे छोटे जो हमारे विकास के कार्य छोटे रह गए हैं उसके लिए वो देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे साथ अलायंस में कौन सी पार्टी ऐसी है जो हमारे साथ अलायंस में साथ चल के हम जिसके ऊपर हाथ रखें, हम अपना कमल का फूल का निशान जिसको दें, तो वो अच्छे ढंग से जीत करके सामने आए। आज हमारे राजौरी और पुंछ और अनंतनाग की एक मजबूरी है, देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी की सेंटर में सरकार जो है बहुत जरूरी है। इसलिए आज हमारे माननीय नेशनल प्रेसिडेंट जो कि माननीय तरनचुग जी सरजमीन पुंछ में दूसरी मरतबा आज फिर वापस यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जितना भी हमारा कार्यकर्ता है वो बार बार यही चीज़ कह रहा है कि हमें जो है आप यहाँ पर आके गाइड करें, हमें रास्ता बताएं, हमें बताएं कि हम किसके साथ चलें। क्यों कि जिसके ऊपर देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी का जो कमल का निशान है, देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी का जो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, ये जिसके लिए जिसके साथ रहेगा वही जिसके ऊपर ये हाथ रखेंगे वही कैंडिडेट जीत करके सामने आएगा। और हमारे राजौरी और पुंछ में हमारे जितने भी लोग हैं उन्होंने ये कहा था कि देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी के साथ हम खुश हैं, क्योंकि उन्होंने गुजर बकरवालों को भी हक दिया और साथ ही साथ पहाड़ियों को भी हक दिया और साथ ही साथ OBC SC और जितने भी मोर्चे यहाँ पर है युवा और जो महिलाएं हैं उनको इतने बड़े बड़े अधिकार दिए। देश के प्रधानमंत्री के साथ पुंछ की इस अनंतनाग राजौरी की जो जनता है वो ये कह रहे हैं कि हमें बताएं कि हम किसके साथ रहें। तो हमारे माननीय तरनचुग जी एक मरतबा पहले भी आए, तो आज भी हम आ रहे हैं और हमारे अलायंस के जो कैंडिडेट हैं वो जफर मनाज जी जो कि एडवोकेट भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो राजौरी और पुंछ के एक बीच में एक गांव है सुरकोट के साथ डुगरा गांव के वो रहने वाले हैं, बहुत ही अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है अलायंस में हम उनके साथ इलेक्शन लड़ेंगे और NCP कांग्रेस PDP का कहीं भी इस सीट पर नामो निशान नहीं है। बैट का जो निशान है हमारे जफर मनाज जी का बैट निशान है और हमारी भारतीय जनता पार्टी उनकी सपोर्ट में उतरी है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अनंतनाग राजौरी और पुंछ से हमारे एडवोकेट जफर मनाज जी जो हमारे कैंडिडेट हैं उनका निशान जो 8वें नंबर पर बैट का निशान है और ये यहाँ पर पब्लिक उनको जिता करके दिल्ली में भेजेगी और दिल्ली में
जाकर के हमारा वोट जो होगा ये मोदी साहब को डालेंगे, ताकि हमारे इस पीर पंचाल जो खिता है हमारा अनंतनाग राजौरी कुछ का जो खिता है इसकी डेवलपमेंट हो सके। मैं ज़्यादा ना कुछ कहता हुआ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मुक्त करवा दिया उन्होंने हमें इस कर्ज से, कर्ज मुक्त भारत बन गया है। ये हमारे लिए कितनी बड़ी, अरे हमारे बीच ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जो दिन रात सुबह शाम हर समय देश के विकास के बारे में सोचते हैं, जो राष्ट्र के उत्थान के बारे में सोचते हैं। कहाँ मिलेंगे हमें ऐसे प्रधानमंत्री जी? और हमारे प्रधानमंत्री जी जो इस बार हमारे यहाँ से उनका तो कोई उन्हीं का हाथ है, तो हमें उसी को देखना है। हमें यही सोचना है कि ये भारतीय जनता पार्टी का ही, उन्हीं का ही कैंडिडेट है, उन्हीं के लिए मेहनत करें। तो हमें ये इस बार जो हमारा निशान है वो बैट है और हमें बैट को ही वोट देना है। अगर हमें मोदी जी की कामयाबी करनी है तो हमें बैट को ही वोट देना होगा। अगर हम राष्ट्र का विकास चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, तो हमें बैट को ही वोट करना होगा, क्योंकि बैट के ऊपर इस बार हाथ मोदी जी का है। तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि 25 तारीख को अपना कीमती वोट जरूर दें, जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे राज बहुत बड़ा है, क्योंकि पहले भी एक दिन वो आए थे, क्योंकि मसला ये है कि दौर इलेक्शन का, इसमें तो इंशाअल्लाह हमारे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किए हैं। उसमें हमने तो यही इरादा रखा था कि हम बीजेपी को वोट देंगे। किस लिहाज से? क्योंकि वो लोग तो हमारी सियासत ख़त्म होती है तो उनकी शुरू होती है, तो उन्होंने क्या फ़ैसला लिया कि अपनी पार्टी को वोट देना है मनाज साहब को, ज़फ़र मनाज साहब को। तो उसी बारे में वो आज यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि आज यहाँ हैं, कल वो मंडी में जाएंगे, शाम को भी मीटिंग रखी है, तो उसके ऊपर हमने यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा हुआ है। और इंशाअल्लाह कि जैसे वो हमें बताएंगे वैसे ही हम करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजमा है अंदर में, आपने देखा है बहुत ज़्यादा है। तो उसके ऊपर हमने यही तय कर रखा है कि जैसे हमें पार्टी कहेगी, अगर वो कहेंगे कि हमारा, उनका तो कैंडिडेट है नहीं, तो फैसला यही पार्टी ने लिया कि हम मनाज साहब को वोट देंगे, तो इंशाअल्लाह हम उसी पर उतरेंगे वोट में। शुक्रिया।